चैपमैन जैसे आक्रामक बल्लेबाज के इस तरह आउट होने से न्यूजीलैंड के मध्यक्रम की कमर पूरी तरह से टूट गई थी और इन महत्वपूर्ण विकेटों के गिरने से कीवी टीम की रणगति पर पूरी तरह लगाम लग गई थी, क्योंकि भारतीय गेंदबाज इंदौर की इस धीमी और टर्न होती पिच पर पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे। मैदान पर मौजूद बल्लेबाजों के लिए हर एक रन चुराना अब एक बड़ी चुनौती बन चुका था और भारतीय फील्डरों की मुस्तैदी ने कीवी बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए कड़ी मशक्कत और संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया था, जिससे दबाव अब पूरी तरह से न्यूजीलैंड के खेमे पर शिफ्ट हो चुका था और भारतीय स्पिनरों का दबदबा साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लैथम और माइकल ब्रेसवेल ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ बहुत ही सावधानी और धैर्य से बल्लेबाजी करना शुरू किया और उन्होंने खराब गेंदों का इंतजार करते हुए अगले 15 ओवरों तक भारतीय आक्रमण को एक एक विकेट के लिए बुरी तरह तरसा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने इंदौर की इस धीमी पिच पर बहुत ही सूझबूझ से स्ट्राइक रोटेट की और 37वें ओवर की समाप्ति तक टॉम लैथम 50 गेंदों पर 42 रन पर नाबाद थे और माइकल ब्रेसवेल 45 गेंदों पर 36 रन पर नाबाद रहकर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि 40वें ओवर में कप्तान गिल ने एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी के लिए बुलाया और प्रसिद्ध ने अपनी 145 की रफ्तार से ब्रेसवेल को पुल शॉट खेलने पर मजबूर किया, जहां वह बाउंड्री लाइन पर लपके गए। माइकल ब्रेसवेल प्रसिद्ध कृष्णा की शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में 55 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल है। न्यूजीलैंड के निचले क्रम के बल्लेबाज अर्शदीप और प्रसिद्ध की यॉर्कर के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सके और पूरी न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 50 रन पर आउट हो गई। ओवरों के कड़े खेल के बाद 9 विकेट के नुकसान पर मात्र 215 रनों के एक मामूली स्कोर तक ही पहुंच सकी। टॉम लैथम ने अपनी टीम के लिए अकेले संघर्ष किया और वह अंत तक डटे रहकर